अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सोशल मीडिया आज हमारे सामने है, मोबाइल हमारे हाथों में है, इस पर बेतहाशा कंटेंट आ रहा है और इस कंटेंट को देखना, थोड़ा सा सोचना, ये अब हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। अंदाज़ा कीजिए, पिछले दिनों मैं मोबाइल को देख रहा था तो मैंने एक क्लिप देखा जिसमें एक मौलाना साहब बैठे हुए थे। जाहिर है हर वो शख्स जिसने सर पर पगड़ी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, वो अल्लाह रसूल का नाम लेता है। हम उसका बायोडाटा जाके चेक तो नहीं कर सकते ये कोई मुस्तनद आलिम दीन है या नहीं है। बहरहाल वो एक इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके ज़रिए से इंसान के जो रिश्तेदार, जो दोस्त, जो वालिदैन फौत हो जाते हैं तो वो उनसे राब्ता कर सकता है, उनसे बात कर सकता है। यहाँ तक वो बात कर रहे थे कि अगर मसलन कोई डॉक्यूमेंट्स वो रख के गए हैं, कोई पासवर्ड उनके पास है, कोई बैंक का पासवर्ड, कोई मोबाइल का पासवर्ड और इस तरह की चीज़ें, तो आप इस अमल के ज़रिए से उनसे राब्ता कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। वो आपके सामने बैठ जाएंगे, आप उनसे जो पूछेंगे वो बताएंगे। इसके रेफरेंस के तौर पर वो बता रहे थे कि हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला ने ये लोगों को बताया था और कई लोगों ने इस पर अमल किया है। मैं हैरान रह गया कि किस तरह अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम अपने दीन इस्लाम और अपने अकीदे के मतलब खिलाफ जाके अब लोगों से महज पता नहीं क्या हमें चाहिए तो उसके लिए हम उन्हें इतना गुमराह कर सकते हैं कि हम वो चीज़ें जो तयशुदा हैं हमारे दीन में कि जब भी कोई फौत हो जाता है वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जिससे राब्ता मुमकिन नहीं। हाँ, ख्वाब में वो आ सकते हैं और ख्वाब की हकीकत जो है वो ख्वाब ही होता है, सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। अब अंदाज़ा कीजिए अगर ये बात सच्ची होती तो सबसे ज़्यादा हक रखते थे इस बात को बताने का हमारे नबी अलैहिस्सलाम। यानी नबी अलैहिस्सलाम जब वफ़ात पा गए तो उनकी सबसे प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतनी बाबा की याद आई, इतनी याद आई, इतना उन्हें फ़ुरक़त का गम था। कहने लगी कि ये इतना बड़ा गम है, अगर दिनों पर लाद दिया जाए तो दिन भी इस गम की ताब ना लाते हुए स्याह हो जाएं, रात हो जाएं। तो प्यारे पैगंबर ने अपनी बेटी को तो ऐसा कोई वजीफा नहीं बताया। वो सहाबा कराम कई जिनको यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिंदगी अजीरन लगती थी और वो समझते थे कि काश किसी तरह प्यारे पैगंबर हमें नज़र आ जाएं। उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उमर फ़ारूक भी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उस्मान गनी भी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी और बेशुमार आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके लिए जानें लुटा देने वाले, उनमें से थे। किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजीफ़ा नहीं बताया और ना कभी उनसे आपकी मुलाकात हो सकी। तो खुदा के लिए मैं, ज़ाहिर है इस तरह के लोग तो सामने आते रहेंगे। वो शेर मुझे याद आ गया कि लिबासे खिज़र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं, तुझको जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। मैं हैरान हुआ देख कर के इस तरह का बेसरोपा, बेहुदा और वाहियात और खिलाफ अकीदा और मुसलमानों के यानी कि कॉमन और जनरल असूलों के खिलाफ क्लिप इतना शेयर हुआ था और लोग उस पर कमेंट्स कर रहे थे और वाह वाह कर रहे थे। तो ये निरी जहालत है। तो इस तरह की कोई भी बात जब आप सुने तो खुदा के लिए उस पर यकीन करने के लिए फ़ौरन तैयार ना हो जाइए, बल्कि किसी मुस्तनद आलम दीन से ज़रूर पूछ लीजिए। पैगाम टीवी में मुफ्तियान कराम के प्रोग्राम चल रहे होते हैं, आपके अपने इलाके में अथेंटिक उलमा हो सकते हैं, उनसे पूछ लीजिए। और नाज़रीन कराम, जहाँ लोग ऐसी जहालत भरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, अरबों लोगों तक पहुंचा देते हैं, तो जब कोई ऐसी अच्छी बात सामने आए हमारा भी हक बनता है कि हम उसे शेयर करें ताकि जिन जिन तक गलत बात पहुंची है, नुकसानदेह बात पहुंची है, उन तक उसका कोई रद्द अमल भी पहुंच जाए, उसका कोई रिबटल भी पहुंच जाए, ताकि वो हकीकत तक पहुंच जाएं और बेचारों का अकीदा ना लुट जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।